वेल गाइस, मार्केट में कई टाइप के कस्टमर्स होते हैं जिनको उनकी गाड़ी में परफॉर्मेंस चाहिए होती है, कुछ है जिनको उनकी गाड़ी में एवरेज माइलेज चाहिए होती है, और एक कस्टमर ऐसा भी है जो चाहता है उनके बच्चे गाड़ी को बहुत तेज ना भगाएं, या फिर उनका कुछ कैब वगैरह का बिजनेस होता है। तो अलग अलग मार्केट को देखते हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, बट फाइनली मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट आ चुका है मैक्स ऑटो की तरफ से, सिंगल पैकेट बड़ा धमाका। इसमें आपको अगर परफॉर्मेंस चाहिए, आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी, फ्यूल इकोनॉमी चाहिए वो भी मिल जाएगी, साथ ही साथ घर पे अगर बच्चा चला रहा है, आप चाहते हैं कि 80 से ऊपर उसकी गाड़ी जाए ना, वैसे कुछ फीचर्स के साथ ये लोडेड है। सबसे खास बताऊं, मेड इन जर्मनी। अब जर्मन इंजीनियरिंग के बारे में मेरे को शायद आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना नहीं पड़ेगा। दिस इज इकलौता ऐसा इंडियन प्रोडक्ट जो मेड इन जर्मनी है। इसके बारे में जितनी चीजें बताऊं उतनी कम है, और ये रिव्यू मैं मात्र ऐसा नहीं 100-200 किलोमीटर या आज मैंने इसको अपनी गाड़ी में लगाया और उसके बाद ले आया। मैंने अपनी गाड़ी 1,500-2 हज़ार किलोमीटर चलाई। आप लोगों को पता, अगर आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते होगे तो मैं अपनी गाड़ी को हाल फिलहाल कैथे लेके गया, जिसकी परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, वो मैं आपको शेयर करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो आइए सबसे पहले मैक्स ऑटो पैडल बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। इंस्टॉलेशन बेहद ही ज्यादा आसान है, बट पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ गाइस, ये जो डिवाइस है मैक्स ऑटो की तरफ से, इंडिया में जितनी भी ईवी, डीजल और पेट्रोल कार्स है सभी के लिए अवेलेबल है। इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा आसान है, कपलर टू कपलर है, और अभी मैं था आप भी जो है लगवा सकते हो। पैडल बॉक्स की इंस्टॉलेशन बहुत ही ज्यादा आसान होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती ना भैया इसमें। कुछ नहीं है इसमें। इन्होंने क्या दिया है, बेस्ट पार्ट ये मेल फीमेल जैक दिया है। ठीक है, उधर का जैक हटेगा। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे का हटेगा ना, अंदर की साइड है थोड़ा। ठीक है, वो जैक इधर आ जाएगा। ठीक है, वो जो जैक है वो अभी इस टाइप का है। ठीक है। ये जैक आपके एक्सीलेटर वाले पॉइंट में लगेगा, दैट्स इट। और इसको कहीं भी साइड में ऊपर लाके टाई बेल्ट से। तो कोई वारंटी वॉइड वाली चीज ही नहीं है इसमें, है ना, कि वायर कटवा है सब कुछ। पार्ट यही है इसका, ये बेस्ट पार्ट है इसका। तो अब जो अपने यहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है, एंड फिर उसके बाद देखते हैं आगे। गाइस, आप लोग मेरी फैमिली हो और मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को जब परचेज करूं तो उसको अपनी गाड़ी पे एटलीस्ट 1,500-2 हज़ार किलोमीटर चला के देखूं। एंड पर्सनली मैंने इस प्रोडक्ट को अपनी गाड़ी पे टेस्ट करा है, उसके बाद मैं रिव्यू लेके आया हूं। अब रिव्यू जो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव्स होगा, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रखूंगा। तो गाइस, आज से पहले या 1500-1300 किलोमीटर से पहले तो मैं यही सोचता था कि मैं इस थार के 2200 सीसी इंजन से परफॉर्मेंस और माइलेज एक साथ नहीं निकाल सकता, बट अब जो मेरा सोचने का नजरिया है, सोचने का तरीका है, वो टोटली चेंज हो चुका है। अब इतनी बड़ी गाड़ी को संभालने के लिए मैक्स ऑटो का ये छोटा सा रिमोट कमाल दिखाएगा। परफॉर्मेंस, माइलेज, न जाने कितने सारे फीचर्स इसी के अंदर छुपे हुए हैं। तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, हम दोनों साथ में, यानी कि मैं और आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे, फील करेंगे कि पावर कितनी आ रही है, एवरेज कितनी आ रही है, स्पीड लिमिटर, सारे के सारे ऑप्शंस दिखाता हूं। तो आइए फटाफट चलते हैं मैक्स ऑटो का कमाल देखने। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, चंडीगढ़, बेंगलोर का ट्रैफिक आपको पता ही होगा। ये देखो मैं ट्रैफिक में ही खड़ा हूँ हाल फिलहाल, और गाड़ी जो है क्रॉल कर रही है, और आपको पता होगा क्रॉलिंग में सबसे ज्यादा कम माइलेज आती है, फिर इससे ज्यादा फ्यूल जो है गाड़ी कंज्यूम करती है। पर थार जैसी गाड़ी जो 2200 सीसी और समथिंग अराउंड, यही गाड़ी आपको पता है स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियन सब में पावर देती है। लगभग 350 Nm का टॉर्क है, 130 bhp की पावर, और भाई यहाँ पे देखो 19.2 की स्टेबल वाली माइलेज जो है क्रॉलिंग में भी आ रही है। कोई फ्रेश वाली माइलेज नहीं है कि अभी मैंने फ्यूल डलवाया हो। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं कितने किलोमीटर गाड़ी को चला चुका हूँ, क्योंकि सब चीज़ें आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए। 432 किलोमीटर चला चुका हूं अभी तक फुल टैंक में, समझ रहे हो, फुल टैंक में। और ये गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ पहले लगा लो इतनी चलती थी ऑलमोस्ट, हम जब फ्यूल डलवाते थे 400-500 चला ली, अभी भी हाफ जो है मेरी पड़ रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप और मैं साथ में गाड़ी चलाएंगे, तो आइए अब देखते हैं कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, इसमें से एवरेज हम कितनी निकाल पा रहे हैं। खैर, उससे पहले यहाँ से मैंने आपको अनबॉक्सिंग के टाइम भी दिखाया था कि आपको मैक्स ऑटो की तरफ से एक रिमोट मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे
आपको रिमोट का होल्डर भी मिलता है, डबल टेप मिलती है। आपकी मर्जी है आप कहाँ पे इसको पोजीशन करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे करा है, ये ना थोड़ा सा ऐसे वाइब भी दे रहा है कि सिंपल, मेरे लिए काफी इजी हो गया। मेरे को इसको स्विच करना, मैं यहाँ पे बटन दबा दूंगा, स्विच आएगा। खैर, इसको मेरे को एक बार फंक्शन समझाने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे, ये लॉन्ग प्रेस करती ब्लू लाइट जलती है, इसका मतलब ये ऑन हो रहा है, सिंक हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन, चूंकि मैं इसको इतने दिन से इकोनॉमी मोड में चला रहा हूँ, ग्रीन स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा एक चीज, देखिए इसका मतलब है, ये एक बार माइनस करके दिखा, देखो कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम इससे मैक्सिमम इकोनॉमी निकाल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसको पीछे करूंगा, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि मेरे को ठीक ठाक, मतलब सुहाती माइलेज एवरेज जो है अपनी गाड़ी से चाहिए। अच्छा, एक चीज मेरे को सबसे अच्छी मैक्स ऑटो के बारे में ये लगी कि मैं इसको जब इसके फुल मोड पे भी चला रहा था या फिर मैं मैक्सिमम माइलेज के मोड पे भी चला रहा था, मुझे ना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं फेस हुआ गाड़ी को चलाते हुए, कि अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे को मतलब गाड़ी मेरी दब के चल रही है या फिर गाड़ी को उठाने में स्ट्रगल हो रहा हूँ, बट अंदर जो माइलेज निकल के आ रही है ना, वो सिग्निफिकेंट उसमें डिफरेंस देखने को मिला है। जहां पे मेरी गाड़ी पहले एक बार फुल टैंक में मात्र 400 मैक्सिमम हद मार के 500 किलोमीटर चलती थी, आज वो 434 किलोमीटर चल चुकी है, एंड उसके बाद भी हाफ टैंक उसमें डीजल बच। तो ये चीज, ये जो इसका इकोनॉमी मोड है ये निकालता है। खैर, यहाँ से एक बार वापस आप ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है, वो अच्छी चीज है। सपोज घर में कोई बच्चा वगैरह बैठा है, वो गलती से बटन दबा दे, आपको पता भी ना चले कि भाई जो मैं किस मोड में चला रहा हूँ। एनीवेज, यहाँ से हम देखेंगे अब ये आप प्रेस करोगे, ये कौन सा मोड है, स्टॉक। तो ये स्टॉक मोड है, इसमें जो आपकी गाड़ी ओरिजिनल जो उसकी पावर है या जिस तरीके से चलती है वो चलेगी। इसमें अब ये जो अपना मैक्स ऑटो है, ये यहाँ से अपना काम हटा देता है कि मैं बीच में नहीं हूँ, वो वाली। खैर, यहाँ पे आप ये दबाओगे, ये आ जाता है आपका सिटी मोड। अब सिटी मोड में क्या होता है कि जब हम इकोनॉमी मोड में चलाते हैं, कई बार रेड लाइट हो जाती है और आपको एकदम सडनली भागना हो, तो सिटी मोड में जो है आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर या फिर, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो मैक्स ऑटो है ये स्पेशली, देखिए मेड इन जर्मनी है, बट ये स्पेशली कस्टमाइज हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। बी इट इंडिया का फ्यूल जो है, बी इट इंडिया की ड्राइविंग कंडीशंस जो है, लोग कैसे चलाते हैं इंडिया में, सिटी में कैसे चलाई जाती है गाड़ी, उसके हिसाब से। तो ये जो है सिटी मोड है, आपकी गाड़ी को आप फेस करेंगे, फील करेंगे कि कुछ तरीके से गाड़ी जो है चलने लग रही है। तो भाई ये आ जाता है आपका स्पोर्ट मोड, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, इसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि भाई कितना आपको एग्रेसिवली अपनी गाड़ी को ड्राइव। और एक चीज दिखाऊं, सुपर रॉकेट बनाने वाली चीज, एक बटन और दबा दो, ये हो गई है गाड़ी स्पोर्ट्स प्लस, यानी कि इतनी ज्यादा एग्रेसिव, इतनी ज्यादा अच्छी पुल, इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों को। सच्ची में जब आप इसको चलाओगे ना गाड़ी को, तब आप करोगे। एनीवेज, मैंने आपको मोड सारे समझा दिए। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ये बटन और, तो ये तो हुए अपने सारे परफॉर्मेंस एंड माइलेज वाले फीचर्स। इसके साथ साथ इसमें आपको 2 मोड्स और मिलते हैं। एक हो जाता है अपना इमोबिलाइजर, गाड़ी जो है आपने पार्किंग में खड़ी कर रखी है, ऐप के थ्रू जो है आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। इसी के साथ साथ इसमें देखिए, अभी आपको पता होगा थोड़े दिन पहले गुड़गांव में भी जो है कुछ इंसिडेंट हुआ, यूजुअली बच्चे जो है गाड़ियां बहुत तेज चलाते, तो कई बार ना पेरेंट जो होते हैं पेरेंटल कंट्रोल चाहते कि भाई हमें अपने जो बच्चों की गाड़ी है या मैं अपने बच्चों को गाड़ी दे रहा हूँ, उस टाइम मेरे को ये लगेगी मैं 80 से ऊपर उसको गाड़ी चलाने देना नहीं चाहता। तो आप जो है अपनी गाड़ी को 80 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे, 70 की स्पीड पे स्पीड लिमिट कर सकते हो। डजंट मैटर बच्चा या कोई भी XYZ जो है कितनी ही ट्राई कर लेगा, उससे ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी। तो ये जो चीज है ना, ये मैक्स ऑटो की तरफ से ये देती है सारे के सारे आप लोगों को फीचर्स, बीट माइलेज निकालना, परफॉर्मेंस निकालना, पावर निकालना, स्पोर्ट्स मोड में चलाना, इमोबिलाइजर, इसी के साथ साथ पेरेंटल कंट्रोल जो वो मिल रहा है। खैर, आइए अब एक बार इसको चला के देखते हैं रास्ते में कि कितनी ज्यादा अच्छे से चल रही है गाड़ी। स्पोर्ट्स मोड में हमें कितना एग्रेसिव पुल मिलता है, साथ साथ माइलेज के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा सिटी ट्रैफिक में कि ये गाड़ी कितनी कुछ माइलेज में निकाल। सो साथ ही साथ अगर आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, यहाँ से हम प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ से इसका L आप देख रहे होंगे, L यहाँ पे दिख रहा है, लिमिट मोड जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब आप जो है थ्रॉटल भी कंट्रोल कर सकते हो कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स कितना रहे। यहाँ से आप देख सकते हो मिनिमम पे है, इसके बाद हम प्लस करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो और बढ़ रहा है। तो ये जो है आप लोगों को लिमिटर मोड भी इसमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रिप A 434 किलोमीटर जो है मैं गाड़ी को चला चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको एक बार माइलेज पे दिखा देता हूँ अपनी 19.2। मैंने आपको पहले भी दिखाई थी सिटी ट्रैफिक में, कि अभी भी देख सकते हो, मैंने साइड में एक बार लगाई है सो दैट मैं आपको एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखाऊं, कोई ऐसा नहीं कि खाली रास्ता है। अभी चला के भी दिखा दूंगा आप लोगों को। अब देखते हैं कि DTE कितना बच रहा है, अपना डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए 368 किलोमीटर, सेम यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूं, अपना ये चेकआउट कर सकते हैं। DTE 368 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारी गाड़ी कितनी चल चुकी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। सो बेसिकली हमारी ट्रिप ए में 434 किलोमीटर चल चुकी है एंड 368 किलोमीटर और चल जाएगी, इक्वल टू 802 किलोमीटर। कोई भी हो जिसने थार 802 किलोमीटर चलाई हो, प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं,
तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो कई बार मैं स्टोरी डाल देता हूँ सोशल मीडिया पे, आपने देखा भी होगा। तो उसमें जो है ओडोमीटर 19.2 की माइलेज शो कर रहा था। यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, अभी भी 19.2 की है, जो अपनी AFE आ रही है, यानी कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। तो मेरे थार वाले जो भाई हैं डीजल ओनर्स, वो मेरे से बोल रहे हैं कि हर्ष भाई हमारी गाड़ी हाईवे पे 9-10 की मैक्सिमम या 11-12 की माइलेज निकाल के दे देती है, एवरेज निकाल के दे देती है। आपकी गाड़ी ये दिल्ली जैसे ट्रैफिक में, आप चेकआउट कर सकते हो, ये ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक में भी 19.2 की कैसे निकाल के दे। तो भाई फिर मैंने बताया कि मैंने इसमें मैक्सोटो का पैडल बॉक्स लगा रखा है एंड सच में मैं डिफरेंस जो है नोटिस कर रहा हूँ। खैर अभी चेक करते हैं हमारी गाड़ी कौन से मोड पे है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे, एक बार प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी मेरी इकोनॉमी मोड में है। इकोनॉमी मोड में मैंने आपको दिखा दी 19.2 की आ रही है, 802 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल जाएगी। तो गाइस 802 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल जाएगी एंड मैंने इस पे अप्रॉक्स 45 लीटर्स ऑफ डीजल डलवाया था। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, तो देख सकते हो 17.82 यानी कि ऑलमोस्ट 18 की जो माइलेज है वो सिटी में निकाल के देने लग रही है। गाइस बहुत ज्यादा मैटर करता है ये 2200 सीसी की गाड़ी के लिए। आपको पता होगा नहीं दे सकती इतनी बड़ी गाड़ियां इतनी एवरेज, फिर भी जो है मैं इसके इस इकोनॉमी मोड से वापस आप चेकआउट करिएगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये इकोनॉमी मोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये इससे जो है मैं ये अचीव कर पाया हूं। खैर अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका स्पोर्ट्स मोड जो मेरे को चलाना है। ये तो है अपना सिंपल स्पोर्ट्स, मैं आपको स्पोर्ट्स प्लस मोड में एक बार, हाँ ये अपनी फुल पे एक बार, लेट्स गो एक बार चेकआउट करते हैं। तो आप जैसे ही चलाना स्टार्ट करोगे ना, आप नोटिस करोगे कि बोनट जो है वो, मतलब जो इसकी नोज है ना वो लिफ्ट हो रही है। नोज लिफ्ट आपको सिग्निफिकेंट नोटिस होगा इसमें। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूं भाई, जो आगे से बोनट ऐसे हो रहा है ना, वो फील हो रहा है एक्चुअल में। गजब है भाई, गजब है यार। वो तो ना मेरे थार के जो ब्रेक्स है वो थोड़े से, आपको पता है वो है, अगर ये होती मेरे पास कोई और परफॉर्मेंस वाली गाड़ी, मतलब ये भी अब परफॉर्मेंस कार बन चुकी है, मतलब महिंद्रा ने भी नहीं सोची होगी कि ये गाड़ी इतनी तेज भाग जाएगी और मुझे वो पैनिक वाली ब्रेकिंग चाहिए होगी एकदम। खैर गजब है भाई। तो ये सामने आप चेकआउट करो, ये थोड़ा सा खाली पैच है और विद इन नो टाइम जो है गाड़ी भाई इतनी ज्यादा अमेजिंग उठ रही है। मतलब यू विल डेफिनेटली फील वो जो एक रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है ना, कि थ्रॉटल पे जैसे आप इतना सा भी पंजा रख रहे हो और गाड़ी जो है क्विकली एकदम भाग रही है, तो वो वाली चीज आपको समझ में आएगी जब आप चलाओगे। और सबसे मजे की बात मुझे ये लगी कि जब हम इकोनॉमी मोड पे चलाते हैं कि मैक्सिमम माइलेज मुझे निकालनी है, उसके बाद आप लोगों को वो डिफरेंस नहीं आएगा कि जो ये हमें यानी कि स्पोर्ट्स प्लस मोड के बाद या स्पोर्ट्स मोड के बाद जो मुझे एक अच्छा किक दे रही है, वो इसका गायब नहीं होता जब आप इकोनॉमी मोड में चलाओगे। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग मुझे जो इसकी लगी, कि सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज आपको कहीं पे नहीं करना पड़ेगा इसमें। ट्रस्ट मी गाइस, यू विल डेफिनेटली फील कि इसकी जो एवरेज है आपकी गाड़ी की वो इंक्रीज हुई है। परफॉर्मेंस ये देखो यार। अच्छा एक चीज और मुझे आपको बतानी है जो मुझे सबसे अच्छी लगी। सपोज मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे अभी अपना, एक सेकेंड, ये हमने डाल दी अपनी यहाँ से, ये अपनी आ गई इकोनॉमी मोड, ठीक है। अब मैं देखो चला रहा हूँ यहाँ पे, देखो 19-19-20 का फर्क तो आता है। अब पर मेरे को क्या है, मुझे इसको ओवरटेक करना है, तो जैसे ही मैं थ्रॉटल को पूरा दबाऊंगा तो गाड़ी जो है इकोनॉमी मोड से टाइम बीइंग के लिए हट जाती है एंड जो है आप लोग आराम से ओवरटेक कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट फीचर जो मुझे लगा इस चीज में, कि अगर आपको ओवरटेक करना है कहीं से, मान लीजिए आपको ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ट्रक आ रहा है सामने से एंड आपको ओवरटेक करना है, तो आप आसानी से जो है ओवरटेक कर सकते हो, ये चेकआउट कर सकते हो। अभी जो है तो इको मोड से जैसे ही आप 80 या 100 जो अपना एक्सीलरेटर दबाओगे तो गाड़ी जो है स्टॉक मोड पे आ जाती है एंड ओवरटेक करना जो है काफी ज्यादा आसान रह जाता है। अब जितना खास ये मैक्सोटो है उतने ही खास आप लोग भी हो, तो जो भी मेरा भाई मेरी ये वीडियो देख के ये खरीदेगा, आपको स्क्रीन पे कूपन कोड मिल जाएगा एंड नंबर मिल जाएगा, आप लोग जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी गाड़ी बता सकते हैं। हर एक गाड़ी के लिए इंडिया में अवेलेबल है, बीट अल्टो हो या फिर आप लोगों के पास रेंज रोवर, कौन सी भी गाड़ी हो, हर एक के लिए जो हमारा ये मैक्सोटो का पैडल बॉक्स है अवेलेबल है। तो स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन अगर आप यूज करेंगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, साथ साथ आप कॉल पे जो है पता कर सकते हैं। एनीवेज गाइस, विद माय वर्ड्स आई विश कि मैं आपको समझा पाया हूँ। हालांकि जो एक्सपीरियंस है वो तो आप लोग चला के ही कर पाओगे, बट फिर भी मैंने एक कोशिश रखी कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि व्हाट दिस डिवाइस एक्चुअली डज टू योर कार। चलिए बाय बाय, मिलूंगा मैं आपसे कल एक और, बाय बाय और धन्यवाद।